होली के रंग भरा त्योहार के आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। हम जो ये होली का त्योहार मनाते हैं, क्यों मनाते हैं होली का त्योहार? होली का त्योहार कहाँ से शुरुआत हुई थी, कब से शुरुआत हुई थी, होली का त्योहार में क्या होता है? आइए हम आज ये सब जानने की कोशिश करते हैं। होली भारत में प्राचीन उत्सव है। त्योहार में होली एक ऐसा है हमारे जीवन में, भारत के अंदर ये प्राचीन उत्सव है। होली में प्रेम और भाईचारा के और ले जाता है। होली जो है प्रेम और भाईचारा ये संदेश देता है हमारे बीच में। होली का दो भाग में विभाग है, दो भाग में करा हुआ है। क्या है? होली का दहन और रंगों का त्योहार। होली का दहन और रंगों का त्योहार। होली का दहन क्या है? होली का दहन क्या है? आइए पहले होली का दहन क्या है उसको जानते हैं। आप सभी को मालूम है, श्रीमद् भागवत में 7वां स्कंद में प्रहलाद की कथा आती है। ये सभी को मालूम है। प्रहलाद के बारे में भी सभी को मालूम है। प्रहलाद कौन थे? भगवान के बड़ा परम भक्त थे। भगवान को इतना मानते थे, इतना भक्ति में थे वो, कि भगवान की सेवाएं उनको और कुछ ही नहीं दिखता था। परम भक्त थे, बड़े भक्त थे भगवान के। और किनके पुत्र थे? हिरण्यकशिपु का पुत्र थे प्रहलाद। और बाप और बेटे दोनों एकदम एक दूसरे के प्रति दुश्मन थे, क्योंकि हिरण्यकशिपु जो है वो इतना शक्तिशाली असुर टाइप का, वो ऐसा राक्षस टाइप का वो थे, इतना उनके शक्तिशाली थे, इतना वरदान उनको मिला हुआ था, वो किसी को नहीं मानते थे। अपने बेटे को आदेश दिए कि किसी के स्तुति करने की जरूरत नहीं, किसी के भक्ति, किसी के पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। तो प्रहलाद अपने पिता की कहना नहीं मानते थे, क्योंकि भगवान के बड़े भक्त हैं। भगवान को बिना याद करे, भगवान को बिना पूजा पाठ करे, उनका भक्ति करे तो कैसे रह सकते? पिता के कहना नहीं मानते थे, ये खिलाफ थे। पिता कहते थे कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे होने में बड़ा दोनों की, बाप बेटे की बीच में हमेशा के लिए ऐसे शत्रुता बढ़ता गया। अब हिरण्यकश्यप सोचा कि ऐसा बेटा मुझे चाहिए ही नहीं। तो हिरण्यकश्यप हर तरीके के प्रयास करने लग गया कि प्रहलाद का कैसे मृत्यु हो जाए। तो प्रहलाद को एक बार लेकर के पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर से नीचे गिरा दिए। तो भगवान के भक्त है, भगवान ने अपने कमल हाथ से प्रहलाद को बचा लिए। क्योंकि जिनके साथ भगवान होते हैं तो उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। हाथी के पास लेकर के छोड़ा कि हाथी कुचल के मार दे, तो हाथी के अंदर जो परमात्मा बसे हुए थे, हाथी को प्रेरणा नहीं दिए कि इनको मारने के लिए, तो वहां से भी बच निकले प्रहलाद जी। जहरीला सर्प को बीच में भी लेकर के प्रहलाद को छोड़ा गया कि सर्प डसेंगे तो प्रहलाद का अब मृत्यु हो जाएगा। उसमें भी सर्पों को आदर भी परमात्मा बसे हुए हैं, वहां से भी प्रेरणा नहीं मिला डसने के लिए, तो वहां भी प्रहलाद महाराज हमारे बच निकले भगवान की कृपा से। तो इसी तरीका से एक के बाद वो हिरण्यकशिपु प्रयास करता रहा अपने बेटे को मृत्यु दंड देने के लिए।
कि मृत्यु हो जाए इसको। प्रयास किया, प्रयास कर करके परेशान हो चुका था, थक चुका था। उसके पास ऐसा कुछ था ही नहीं कि क्या करूं जो इसका मृत्यु हो जाए। हर तरीके के प्रयास कर चुका था। तो हिरण्यकशिपु का बहन होलिका, उसका नाम होलिका था। तो जब होलिका से भेंट होता है हिरण्यकशिपु का, हिरण्यकशिपु पूरी बात बताते हैं कि इस तरीका से ऐसे ऐसे हैं। तो वो भाई की बात सुन करके होलिका कहती है कि मेरे को वरदान मिला है ब्रह्मा जी से, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, अग्नि मुझे जला नहीं सकती। तो मैं ये कर सकती हूँ कि प्रहलाद को लेकर के एक जगह गोद में लेकर के बैठ जाऊंगी, तो वो चारों तरफ उस मेरे समेत आप आग लगा देना। तो मेरे को आग तो जला नहीं सकती, मुझे वरदान मिली हुई है, मुझे जला नहीं सकती, लेकिन प्रहलाद का जरूर इसमें मृत्यु हो जाएगा जल के। तो बहन की बात सुन करके हिरण्यकशिपु ये तैयारी करते हैं। तो एक जगह तय होता है और होलिका प्रहलाद जी को लेकर के एक जगह बैठ जाती है। हिरण्यकशिपु चारों ओर आग लगा देते हैं। और क्या होता है उसके बीच में, अब जैसे जलता है, जलते जलते जैसे आग जा करके पहुंचता है उनके पास, किसके पास, होलिका के पास और प्रहलाद के पास, और होलिका जलने लगता है। प्रहलाद का कुछ भी नहीं होता, आग के अंदर भी प्रहलाद का कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो परमात्मा की कृपा है उनके ऊपर, वो बड़े भक्त है भगवान के। तो प्रहलाद महाराज के हमारे कुछ नहीं होता। तो होलिका जलने लगता है। जब आखिरी सांस के समय होलिका बोलती है, हे ब्रह्मा जी मुझे रक्षा करो, मेरे को तो वरदान मिली हुई है, ये कैसे हो सकता है, मैं जलते जा रहा हूँ, यह आग कैसे मुझे जला सकती है, ये अग्नि कैसे जला सकती है मुझे। तब ब्रह्मा जी के ऊपर से आवाज होता है। क्या आवाज होता है? जब आखिर समय पे होलिका जब ऐसे बोलने लगती है कि जब लास्ट मोमेंट होता है, अग्नि में जलने लगती है, तब ऐसा चिल्लाती है। तब चिल्लाने के बाद जब ऐसे बोल बोल करके चिल्लाती है, तब आवाज ब्रह्मा जी के आता है कि जो वरदान मिला था, कि ये वरदान ये मिला था कि अग्नि कभी भी आपके प्रति कुछ भी मानने की और कुछ भी ऐसा हो तो वो आपको नहीं जला सकती है। अग्नि से आप हमेशा बच सकते हो, ना कि आप किसी को छल करके, किसी को वो करके कि आप अग्नि में बैठ करके किसी को मार सकते हो। तो ऐसे पाप करने का और उस करने के लिए वो वरदान नहीं मिला था आपको। तब उनको समझा देते हैं, क्लियर करते हैं कि वरदान मिला था कि आग आपके ऊपर कहीं कुछ बाधाएं आए तो वो आप उससे बच सकते हो, आग से बच सकते हो, ना कि आपको मतलब आग में जा करके नोता दे करके, निमंत्रण दे करके आग में बैठ करके उसी छल में किसी को आप ले करके, किसी के प्रति आपका जो सोच गलत करके किसी को मारने के लिए वरदान नहीं मिला था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये तो गलत किया तुमने, ये तो गलत किया, तो ये तो आपको मरना ही होगा, मृत्यु होगा, प्रहलाद का कुछ नहीं होगा। तो भगवान प्रहलाद को बचा लेते हैं। और जो होलिका है हिरण्यकशिपु का बहन है, तो वो जल बूंद के वहीं खत्म हो जाती है। हिरण्यकशिपु का बहन वहीं आग से जल जाती है। सोचिए भक्तों, वरदान मिलने के बाद में भी, होलिका को वरदान था, वरदान मिलने के बाद में भी, यहाँ देखो कैसे उल्टा हुआ, वरदान मिलने के बाद में भी होलिका जल के वहीं मृत्यु हो जाती है। और प्रहलाद जी आग के अंदर होते हुए भी प्रहलाद जी का कुछ भी, जरा सा भी कुछ भी शरीर में आग कुछ भी नहीं कर पाया। और भगवान की कृपा से और भक्त होने के कारण भगवान ने उनको उद्धार कर लिए, आग से भी उद्धार कर लिए थे। तो इसी तरीका से उसी दिन से होली का जो त्योहार है इसीलिए मनाते हैं ताकि बुराई खत्म हो और अच्छाई की ओर हम आगे बढ़े और असत्य को खत्म करके सत्य की ओर बढ़े। होली का त्योहार हमारी यही है, यही संदेश देता है हमें, और हम परंपरा के हिसाब से मनाते आ रहे हैं होली के त्योहार को। इसी तरीके से होली का दहन होता है। होली के में जो पूजा पाठ हम करते हैं, पूजा करके जो दहन के चारों तरफ जो हम परिक्रमा लगाते हैं, तो इसमें संदेश यही है कि हमारे जो नेगेटिव एनर्जी है
जो हमारे जो संसार में नेगेटिव वाइब्रेट है वो सब चीजें खत्म हो इसी होलिका दहन के साथ साथ।